हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले प्लीज़ गाइस डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड 9 स्टार्ट होता है पास से, जहां दिखाया जाता है हेलन को दो लड़के फॉलो कर रहे होते हैं। हेलन उनको बोल रहा होता है कि मुझे फॉलो मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। पर वो दोनों लड़के उसको फॉलो कर रहे होते हैं। फिर भी हेलन जैसे जा रहा होता है तो उसको दिन के टाइम पे नज़र नहीं आता है। वो जाके एक ट्री से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी वो दोनों लड़के भागते हैं, माय लॉर्ड बोलते हुए उसको उठाते हैं। जिस पे हेलन फिर से उनसे बोलता है कि मुझे फॉलो मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। उसके बाद सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ गुआन अपनी फ्रेंड के पास आती है कॉफ़ी शॉप में। वो उससे पूछती है, क्या हुआ गुआन, तुम बहुत अपसेट लग रही हो। जिस पे वो उसको बोलती है कि जॉयलन अमेरिका जा रहा है, मैं इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। जिस पे वो उसको बोलती है, तुम भी उसके साथ क्यों नहीं चली जाती अमेरिका। जिस पे गुआन बोलती है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं ट्राई कर रही हूँ उसके लिए। जिसके बाद उसकी फ्रेंड उसको पूछती है कि कल क्या हुआ, मिस्टर हेलन से मिलने गई थी ना तुम। जिस पर वो उसको बताती है कि मैंने कल मिस्टर हेलन की फिंगर को हर्ट कर दिया है। जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती है, मुझे लगता है कि मिस्टर हेलन तुम्हें लाइक करता है, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कभी हर्ट करेगा, तुम्हें उससे नहीं डरना चाहिए। उसके बाद सीन मिस्टर हेलन के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर गुआन आती है उससे मिलने के लिए और उसके लिए फ्लावर्स भी लेकर आती है। पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है उसके घर में जाने के लिए। वो बाहर ही खड़ी होती है। तभी ऊपर से मिस्टर हेलन आते हैं और बोलते हैं, मिस गुआन। जिस पे वो बोलती है कि आपको कैसे पता चला मैं हूँ। जिस पे वो बोलता है, आपकी स्मेल से। फिर वो उसको फ्लावर देती है और बोलती है, ये फर्टिलाइज़र नहीं है। जिस पे वो उसको थैंक यू बोलता है और वो उसको सॉरी करती है उसके फिंगर को हर्ट करने के लिए। जिस पे वो उसको इट्स ओके बोलता है। उसके बाद वो उसको अंदर आने के लिए बोलता है, जिस पर वो बोल रही होती, नहीं मैं अब बस चलूँगी वापस। जिस पर वो बोल रहा होता है, चलो अंदर आओ पानी पी लो। जिस पर वो मना कर रही होती है। फिर उसका लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, जिस पे वो हाँ उसका लेक्चर तो सुनती नहीं है। फिर वो बोलती है, चलो ठीक है। वो अंदर आ जाती है, वो उसको पानी देता है और वो उसको बता रही होती है कि जो आपने मुझे इंटरव्यू दिया है, मैंने वो अपनी बॉस को नहीं दिया और मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। फिर उसकी नज़र उसकी मिस्टर हेलन की फ़िंगर पर जाती है और उससे पूछती है, अब आपकी फ़िंगर कैसी है। जिस पे वो बोलता है ठीक है। फिर उसको याद आता है कि उसने उसकी बैंडेज चेंज करनी है। तो गुआन उसको बोलती है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। जिस पे उसको वो बोलता है ओके। फिर गुआन उसकी बैंडेज चेंज कर रही होती है। बैंडेज चेंज करने के बाद गुआन उसको बोलती है, क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ। जिस पे मिस्टर हेलन बोलता है, अगर मैं तुम्हें अपने बारे में और बताऊंगा तो तुम फिर से मुझसे डरने लगोगी। जिस पे वो बोलती है, नहीं मैं आपसे बस कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जिस पे वो उसको ओके बोलता है। गुआन सवाल करती है, क्या फॉक्स ह्यूमन लीवर खाते हैं, और आपके साथ जो दो लड़के होते हैं क्या उन्होंने भी ह्यूमन लीवर खाया है। जिस पर वो सोचता है और फिर बोलता है, हाँ हज़ारों साल पहले उन दोनों ने ह्यूमन लीवर खाया था। जिस पर गुआन फिर से उससे पूछती, क्या आपने भी कभी ह्यूमन लीवर खाया है। जिस पर वो चुप हो जाता है और फिर कुछ सोचता है। फिर उसको बोलता है, हाँ मैंने खाया, पर मुझे उस चीज़ के लिए फोर्स किया गया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लिनिक पे, जहाँ दिखाया जाता है डॉक्टर साहब और एक्जिन को। दोनों एक दूसरे से नाराज़ होते हैं, ठीक से बात नहीं कर रहे होते हैं, एक साथ बैठे हुए होते हैं पर फिर भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। तभी उनके पास मैसेज आता है कॉफ़ी शॉप वाली फ्रेंड का, जो कि उनको बोल रही होती है, चलो आज हम मूवी देखने चलते हैं। फिर वो दोनों ही उसको रिप्लाई कर देते हैं ओके का। उसके बाद उन तीनों को दिखाया जाता है एक मॉल में, जहाँ वो फ्रेंड उनकी वेट कर रही होती है। तभी वो दोनों आते हैं और फिर गुआन की फ्रेंड होती है कॉफ़ी शॉप वाली, वो गुआन को कॉल करती है और बोलती है कि हम साथ में लंच करेंगे। जिस पर वो बोल रही होती है, उसको मना कर रही होती है, पर वो उसको बोलती है कि मैं दोनों फॉक्स के साथ हूँ, अकेली हूँ मैनू, मुझे डर लग रहा है। तो गुआन उसके लिए परेशान होती है, फिर वो उसको ओके बोल देती है। उसके बाद इन मूवी के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो तीनों मूवी देखकर नीचे आ जाते हैं और गुआन की फ्रेंड उसको कॉल करती है। पर वो सामने देखती है कि टियान और ज्वालिन साथ में बैठे हुए हैं, वहीं रेस्टोरेंट में लंच कर रहे हैं। तभी वो कॉल करने लगती है गुआन को कि वो वहाँ ना आए, पर वो देखती है गुआन वहाँ आ जाती है। पर वो बहाना करती है, उसको वहाँ से ले जाने का ट्राई करती है, पर गुआन उसकी बात नहीं सुनती है। तो वो सामने देखती है तो टियान और ज्वालिन दोनों साथ में बैठे लंच कर रहे होते हैं। तभी गुआन ज्वालिन को कॉल करती है और बोलती है, तुम कहाँ हो। जिस पर वो बोलता है, मैं रेस्टोरेंट में हूँ, बस यहाँ से निकलने वाला हूँ। जिस पर वो बोलती है, तुम्हारा लंच था ना तुम्हारे प्रोफेसर के साथ। जिस पर वो बोलता है, हाँ हाँ बस मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। उसके बाद वो कॉल रख देती है और फिर
टियान को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो, जिस पर वो बोलती है मैं एक फ्रेंड के साथ लंच पर हूँ, जिस पे वो बोलती है ओके, और फिर उससे सवाल करती है कि तुम ज्वालिन से कब मिली लास्ट टाइम, जिस पर वो झूठ बोल रही होती है। फिर ग्वान क्या करती है, उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है, जिसको टियान देखकर फ़ोन रखकर उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं ज्वालिन और टियान दोनों, गाना पी 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 करते हुए। पर वो उनकी बात नहीं सुन रही होती। फिर एकदम से रुकती है, टियान की बात नहीं सुनती, ज्वालिन के पास जाती है और बोलती है ये कब से चल रहा है, जिस पर वो बोलता है ग्वान मैं तुम्हें बताना चाहता था पर मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा था, तुम्हारा मेरा डन हो गया है। वो बोलती है इतना इजी है तुम्हारे लिए, तुम्हारा मेरा डन हो गया, इसका क्या मतलब है, जिस पे ज्वालिन उसको बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं। वो बोलती है इसका क्या मतलब है, हम एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है, तुम ये सब ज्ञान की वजह से बोल रहे हो। जिस पर वो बोलता है नहीं, मैंने ये फ़ील किया है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। जिस पर ग्वान उसको बोलती है ठीक है तो बोलो, लेट्स ब्रेकअप। फिर ज्वालिन उसको ये बोल देता है, जिस पर ग्वान बोलती कितना इजी था ना तुम्हारे लिए बोलना। उसके बाद वो रोती भी वहाँ से भाग जाती है। टियान उसके पीछे जाने लगती है पर उसकी दूसरी फ्रेंड उसको वहाँ पे रोक लेती है। वो बोलती है अभी उसको अकेला छोड़ दो। उसके बाद सीन ग्वान का दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है और लिफ्ट में जा रही होती है और सारे सीन याद कर रही होती है अपने टियान के और ज्वालिन के साथ में। उसके बाद सीन दिखाया जाता है ग्वान का, जो कि एक पब में बैठी हुई होती है, टल्ली होती है और बहुत ड्रिंक कर रही होती है। उसके बाद एक आदमी भी खड़ा हुआ होता है जो उसको बोल रहा होता है क्या तुम्हें भी लव में धोखा मिला हुआ है, इसलिए तुम ये इतना ड्रिंक कर रही हो, तुम तो वैसे ही बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो और भी चांस मिल सकते हैं। वो उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है, उसको पिला देता है। जब वो ड्रंक हो जाती है तो वो उसे अपने साथ ले जाता है। तभी उस सीन दिखाया जाता है डॉक्टर का, एक्जिन का और उनकी फ्रेंड जो कि ग्वान की फ्रेंड होती है। वो तीनों बैठे हुए होते हैं। तभी डॉक्टर के पास हेलन की कॉल आती है जो पूछ रहा होता है कि ग्वान कहाँ है, मुझे उसकी स्मेल नहीं आ रही है, क्योंकि उसके पास रॉब नहीं है तो उसका ज़्यादा पता नहीं चल रहा होता है। तो तभी डॉक्टर कॉल रखता है और एक्जिन को बोलता है चलो इमरजेंसी है, ग्वान का पता नहीं चल रहा है। तो जिस पे उसकी फ्रेंड बोल रही होती है अब तो उसके पास रॉब भी नहीं है तो क्या हमें कैसे पता चलेगा वो कहाँ है। तभी सीन दिखाया जाता है ग्वान को एक अजीब सी सुनसान सी जगह पर होती है। वो आदमी उसको बांध रहा होता है पर वो वहाँ से निकल जाती है, कैसे तैसे करके बाहर आ जाती है। वो आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है और उसकी शर्ट को भी फाड़ देता है। तभी हमारा हीरो आता है और उसको अपनी पावर से दूर फेंक देता है और अपना कोट उतारता है और ग्वान को उससे कवर करके वहाँ से उठा के लेके जा रहा होता है। तभी सीन दिखाया जाता है कि मिस नैन भी वहीं पे छुपी हुई होती है और वो सारी पिक्चर्स क्लिक कर लेती है। वो उसके फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वो उसे अपने घर ले आ जाता है और उसकी बहुत केयर कर रहा होता है। उसी के पास बैठ जाता है और उसके सहला रहा होता है, देख रहा होता है कि वो नींद में भी रो रही है। उसको पता है कि वो ज्वालिन से बहुत प्यार करती है, इसीलिए इतना ज़्यादा हार्ड है, इसलिए वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा होता है। एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ गाइस डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।